नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। राम राम। देखिए, आर्थिक समीक्षा 2025-26 की अगर हम लोग बात करें और कृषि से संबंधित आंकड़े हम जुटाएं, चाहे वो कृषि जोतों की हो, कृषि आकारों की बात करें, महिला जोतों की बात करें, आपसे खाद्यान्न उत्पादन में उतार चढ़ाव की बात करें, या कौन सी फसल के उत्पादन में क्या वो स्थान रहा है देश में, यहां से एक सवाल पक्का बनता है। एक का दो भी बन जाए तो कोई ताजुब नहीं होगा। इसलिए इस सारणी को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करें कि जो खाद्यान्न उत्पादन रहा है, खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 दोनों मैंने तुलना कर ली, क्योंकि मैंने पिछली परीक्षाओं में बहुत बारीकी से इस बात को देखा है कि आर्थिक समीक्षा हम लोग लेटेस्ट पढ़ते हैं, लेकिन उसने आंकड़े पिछले पूछे हैं। आप देख लीजिए 2025 का एग्जाम देखिए, आराम से मालूम पड़ जाएगा। इसलिए मैं 2024-25 की तुलना कर रहा हूं। सबसे पहले हम तुलना करेंगे कि जो खाद्यान्न उत्पादन है हमारे 2024 में 309.62 लाख मैट्रिक टन था। कितना था? 309.62 लाख मैट्रिक टन था, जो कि 2025-26 में 283.98 लाख मैट्रिक टन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ है? कमी हुआ है, घटा हुआ है। घटा है ना, मोटा सा मालूम, इसका मतलब फसल उत्पादन घटा है ना। तो आप लोगों के कितना माइनस कितना खाद्यान्न उत्पादन में कमी हुई है? आप लोग कहेंगे -8.28%। लास्ट में 8 है तो फिर 8 ही ले लीजिए, तो हम लोग कहेंगे 8.88, 8.28, 2.83, 8 8 यहां भी है, तो 8 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो 8.28%। समझ गए? तो हमारा 2024-25 में जो खाद्यान्न उत्पादन रहा वो 309.62 लाख मैट्रिक टन रहा, जो कि 2025-26 में घटकर 283.98 लाख मैट्रिक टन हो गया। कमी वृद्धि की बात करें, स्पष्ट हो रहा है कमी हो रही है। और 8 कितनी बार आया? 2 बार आया गुरुजी। एक बार 8 यहां गया, एक बार 8 यहां गया, तो 8.28 यानी 8.28% की कमी रही है। इसी प्रकार से यदि हम लोग देखते हैं कि हमारे जो फसल उत्पादन था, जैसे 5 फसल है आपके, राई एवं सरसों है, इसके बाद में बाजरा है, राई एवं सरसों, फिर बाजरा, कुल, तिलहन, मोटा अनाज, गवार। 5 में तो राजस्थान का पहला स्थान है। मूंगफली में गुजरात का पहला स्थान है। बाकी के 3, चाहे चना की बात करें, कुल दलहन की बात करें, चाहे हम सोयाबीन की बात करें, तीनों में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। समझ गए? यानी 5 में तो राजस्थान का हो गया, मूंगफली में गुजरात का हो गया, अब चना है, कुल दलहन और सोयाबीन, एक तरह की दाल हो गई। चना, कुल दलहन और सोयाबीन, इनमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। कि गुरु देखो, चना है, कुल दल और सोयाबीन, बीच में से काटते हैं, मध्य से काटते हैं, मध्य से काटते हैं, इसका मतलब मध्य प्रदेश 2 टुकड़े करते हैं, है ना, मध्य प्रदेश। समझ याद हो गया? चना, कुल दलहन और सोयाबीन में मध्य प्रदेश का। मूंगफली हम सभी जानते हैं गुजरात के राजकोट में ज्यादा होती है। गुजरात पहला स्थान है, राजस्थान हमारा दूसरा स्थान रखता है। ठीक है। अब राई एवं सरसों, देखो पहला स्थान राजस्थान, अब हमको आगे याद मत रखिए। तो यहां पे पहले हम 46% और फिर बाजरा हमारा 44% था, यहां पे 3 कम हो गए। जहां 46 था वहां 43 रह गया, जहां पे 44 था वहां पे 41 रह गया। क्लियर? इसका मतलब सर कि हमारे पास में सरसों देश की 43%, बाजरा 41%। तो 43 सरसों, 2 कम करो, 41 हो गया। पहले वाले में से 2 कम किया, अब 2 के जीरो लगा दो, 20 कम कर दो, तो 43, 41, 23, यानी राई सरसों 43, बाजरा 41 और कुल तिलहन 23%। ठीक है। मोटा अनाज 14.21%, मोटा अनाज 14.21%। और हम कहेंगे गवार, गवार पहले 90% था, लेकिन अब की बार 8.80%, यानी 88.80%। मूंगफली पहले हम 18% था 2024-25 में, लेकिन अब की बार हमारा 19.91। पहले 19 मूंगफली, मूंगफली का गुरु जी कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, 1 9 9 1 हो जाता है कई बार। तो मूंगफली पहले 1 9, फिर गुरु जी कई बार 9 1 हो जाता है, तो हम कहेंगे 19.91% के साथ हमारा दूसरा स्थान है। चना का बेशक आप प्रतिशत ध्यान मत रखो, लेकिन चना में हम कहेंगे 17%। चना, कुल दलहन है वो 13%, और हम कहेंगे सोयाबीन 8% के साथ हमारा राजस्थान तीसरा स्थान पे, बल्कि ये तीनों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। आराम से याद कीजिए। इसके बाद बात करें कि राज्य का जो रिपोर्टिंग क्षेत्र रहा है, राज्य के रिपोर्टिंग क्षेत्र तो 343.43 लाख, 3 याद रखो, यहां 43 था, वहां पे 343.43, यानी 3,43,043 लाख हेक्टेयर भूमि पर हमारा रिपोर्टिंग क्षेत्र रहा। उसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, यानी साल में कम से कम वहां एक बार खेती की गई हो, ऐसा 53.032%। तो 343.43 लाख हेक्टेयर कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र, उसमें से कितना
3 का आंकड़ा 53.02% पे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से कृषि जोतों की बात आप लोगों से और करेगा। देखो कृषि जोतों की बात करेगा तो आप कृषि जोतों के पास हमारे जो आंकड़े हैं, एक तो ध्यान रखें आप लोग 2010-11 की कृषि गणना है ना, और एक जो आंकड़े हैं हमारे वो 2015-16 की नई कृषि गणना के आंकड़े हमारे पास नहीं आए। तो अभी तक आंकड़ा चल रहे हमारे 15-16। तो तुलना करवा लेगा आप लोगों से। कैसे तुलना करवाएगा? हम कहेंगे सर यहां पे 68.8 आया ना, तो 2 बार 8 लगा दो। 68.88 लाख हमारे पास कुल जोत थी। कुल जोत यानी इतने लोग हैं वो खेती करते हैं। जोत का मतलब इतने लोग हैं जो क्या करते हैं, खेती करते हैं। अब इसका मतलब पहले एक बाप था, अब बाप के 4 बेटे हो गए तो आकार बढ़ेगा। अब 4 लोग खेती करेंगे, पहले 1 करता था अब 4 करेंगे, तो इसका मतलब ये कृषि जोतों की संख्या बढ़ेगी। तो हमारे पास अंतर कितने का है, 8 का। तो 8 जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 76। लास्ट में 5 लिख दो, यानी हम कहेंगे 76.55 लाख हमारी है और 68.88 लाख थी 2010-11 में। इसका मतलब वृद्धि हुई है 1.14%। तो मैं पूछूं आप लोगों से कि बताइए राजस्थान में जो 2010-11 की तुलना में 2015-16 की कृषि गणना में कितने प्रतिशत की जोतों में वृद्धि हुई है? तो आप कहेंगे 1.14%। कितना जोतों की संख्या थी, 68.88। 8 आ रहा है तो 8, फिर 8 आ रहा है तो 8 जोड़ दो, 76 इतनी हो गई। इसी प्रकार से हमारे पास में जो जोतों का आकार है, अब जोतों का आकार घटेगा। भाई पहले बाप के पास खेती थी तो 5 बीघा अकेला करता था, अब बाप के 2 बेटे और हो गए तो अब 3 जगह बट गई, समझ गए, 2 जगह बट गई। तो जोतों का संख्या तो बढ़ेगी लेकिन जोतों का आकार, पहले 5 बीघा जमीन थी एक आदमी के पास, अब 2 बीघा हो गई, 2.5 बीघा, तो जोतों का आकार क्या होगा, घटेगा। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि हमारे पास में जोतों, फिर सुन लीजिए, जोतों का आकार हमारा घटेगा, जोतों की संख्या बढ़ेगी, जोतों का आकार हमारे घटेगा। 2010-11 में 3.07 था, 2.73 रह गया। 3.07 हेक्टेयर था जो हमारा 2.73 हेक्टेयर रह गया। इसका मतलब हमारे पास कमी है। तो कमी कितनी हुई हमारे पास में, 11.7%। 11.7%। वहां वृद्धि कितनी हुई हमारे पास, 11.14%। एक नहीं है बेटा, 11.14%। तो 11.14 बेटा 11 है वो, एक नहीं है, 11.14% कृषि जोतों में बढ़ा, जबकि हम लोग कहेंगे 11.07% जोतों का आकार घटा। तो एक सवाल डिक्टो यहां से बनेगा। आप ये पीडीएफ है आप लोगों को मिलती रहेगी, आप ज्वाइन करें, मस्त रहें। कैसे हैं आप लोग सब, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक वीडियो चाहिए। इस प्रकार के सारांश वाले हैं, ये आप लोगों को मंजिल तक पहुंचा देंगे। इतनी बड़ी आर्थिक समीक्षा आप लोगों के लिए पढ़ना संभव नहीं है। एक सवाल पक्का बनेगा साल भर, हर एग्जाम में यहां से एक दो सवाल आएंगे। उम्मीद करूंगा आप समझ गए मेरी बातों को, समझ गए। जोतों का आकार मतलब एक आदमी के पास कितने बीघा जमीन है ना, तो वो तो आगे जाके बटेगी बेटों में, तो इसका मतलब ये घटेगा। जोतों की संख्या मतलब कितने लोग खेती करते हैं, तो हर बार एक बाप अब 4 बेटे, तो वो बढ़ेगा। तो वहां वृद्धि, यहां कमी। ठीक है, लाइक और शेयर करके हौसला अफजाई करेंगे। धन्यवाद।